जैसे गेहूं का दाना जब हम बीते हैं, एक दाना बीते तो बहुत सारे दाने निकलते हैं, वैसे ही डैनियल के जीवन में भी कुछ ऐसा भी हो गया था। वो क्या हुआ था? जब राजा ने डैनियल को शेरों की मांद से बाहर निकाल दिया तो उस समय राजा ने एक आज्ञा लिख के भेजा, एक मैसेज लिख के भेजा, हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे देश देश के लोगों, हे जाति जाति के लोगों, हे भिन्न भिन्न भाषाओं के लोगों, तुम्हारा कुशल हो। जहाँ जहाँ कह रहा राजा ने कहा कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ वहाँ के सारे लोग डैनियल के परमेश्वर के सामने कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि वही एक बचाने वाला और स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। ये बात कोई व्यक्ति नहीं, आम साधारण व्यक्ति नहीं बोला है, ये बात दारा राजा ने बोली थी। इस बात का जहाँ जहाँ राजा का राज्य था वहाँ वहाँ ये बात पहुँचाई गई, वहाँ वहाँ ये एक कड़ी आज्ञा राजा आज्ञा पास कर दी थी कि डैनियल के परमेश्वर के सामने कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि वही एक स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। उसी ने डैनियल को शेरों की मांद से बचाया है। वही जीवन देने वाला परमेश्वर है, वही हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वही हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है, वही हमें मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है, वही हमें स्वर्ग में ले जाने वाला परमेश्वर है, वही हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही हमें अंधकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच कितना बड़ा फल डैनियल लेके आया, पर कारण क्या था? वहां पर एक कारण भी बताया गया क्यों शेरों की मांद में बचाया गया था। वो कहता है, डैनियल कहता है कि हे राजा, मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया, पर मैंने तेरे सन्मुख भी कोई गलती नहीं करी। इसीलिए जब हम निर्दोष पाए जाते हैं, जब हम पाप रहित पाए जाते हैं, जब हम पवित्र पाए जाते हैं, तो हम बहुत सफल लेकर आते हैं, तो हम बहुत सी आत्माओं को बचा लेते हैं, हम बहुत सी आत्माओं के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। डैनियल बहुत सफल लेकर आया और मैं विश्वास करती हूँ जब राजा ने ये आज्ञा पास की होगी तो बहुत सारे लोगों ने डैनियल के परमेश्वर को दंडवित किया गया। बहुत सारे लोग डैनियल के परमेश्वर के सामने कंपाते हुए, थरथराते हुए उसको दंडवित करते हैं। डैनियल के समय में भी सत्य को ललकारा गया और अंत में हम देखते हैं कि डैनियल के समय में ही सत्य विजयी हो गया। सचमुच वो सत्य यदि हमारे साथ है तो मैं और आप भी विजय हो सकते हैं, क्योंकि वही उत्तम आत्मा हमारे जीवन के अंदर भी पाई गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक गवाही बताना चाहती हूँ। जैसे शेरों की मांद के अंदर हमने देखा है कि एक परमेश्वर ने अपने दास को बचाने के लिए एक दूत को भेजा था, उसी से संबंधित मेरे जीवन की भी एक गवाही है। जब मैं पीजीआई इंटरव्यू देने के लिए आई थी तो उसी शाम जब मैं वापस बाय बस घर लौट रही थी तो सुबह से भूखी और प्यासी थी। मेरा घर मोगा के अंदर है, लुधियाना बस स्टॉप पर बस रुकती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो जब वहाँ पर बस पहुँची लुधियाना के अंदर, मैंने जो ड्राइवर अंकल थे उनसे पूछा कि अंकल मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं कुछ लेकर आना चाहती ताकि मैं कुछ खा सकूं, क्या बस
आप यहीं पे रखोगे, काउंटर पे तो नहीं लगाएंगे? उन्होंने बोला नहीं बेटे, मैं काउंटर पे नहीं लगाता, बस यहीं पे रहेगी, आप यहीं पर आ जाना है। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं उतरी और मैंने देखा, उतरी, कुछ इधर उधर देखा, कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी, और सारा बस स्टैंड के अंदर आपने देखा कि अक्सर फास्ट फूड ही होता है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और मैं वापस लौट आई। जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, उस दिन जब मैं बस में बैठी थी तो मैंने अपने जितने भी सर्टिफिकेट थे, स्टडी के सर्टिफिकेट, स्कूल के स्टडी के सर्टिफिकेट, अपनी प्रोफेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, सारे मैंने बस के ऊपर जो सामान रखने के लिए बनाया गया होता है, जिसके ऊपर बैग वगैरह रखते, मैंने वहाँ रख दिए। वो फाइल को मैंने वहाँ रख दिए और लुधियाने बस स्टैंड के अंदर मैं उतर गई। जब उतर गई तो कुछ खाने के लिए तो मिला नहीं, वापस आई तो बस वहाँ पर है नहीं। मैं बहुत परेशान हुई, बहुत, कभी ये बस देखी, कभी वो बस देखी, कभी वो देखी, कभी वो देखी, कभी वो, ऐसे ही देखती रही पागलों की तरह बस देख रही, बस मुझे नहीं मिल रही। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई। ऊपर से घर में गरीबी ज़्यादा, ऊपर से मेरे पास कोई नौकरी नहीं। उस समय मैं ही अपनी उस वेदना को जान सकती हूँ कि उस समय मैं कितनी ज़्यादा दुख और कष्ट के में से होके जा रही थी। मेरी आंखों से जार जार आंसू बह रहे थे। मैं सोच रही थी कि मेरे माँ बाप ने कितनी मुश्किल से, कितनी मुसीबतों से मुझे पढ़ाया लिखाया होगा, और आज अगर वो बस ना मिली तो कौन कहेगा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ? कौन कहेगा कि मैंने ट्रेनिंग करी है? मुझे बस तो मिलनी नहीं। मेरी सारी जायदाद, मेरी सारी संपत्ति, मेरा सारा खजाना तो बस के अंदर है। अब मैं कौन सी बस को ढूंढूं? मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लगी। मेरी आंखों से जार छार आंसू निकल गए। आज भी वो मुझे साथ है। आप सब जानते हो कि बस स्टैंड के अंदर कितना ज़्यादा रश होता है, भरी पब्लिक के अंदर। मुझे नहीं पता कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, पर मुझे तो इतना ही पता था कि मेरे सर्टिफिकेट बस के अंदर है और वो बस मुझे नहीं मिल रही है। मैं क्या करूं? मैं पंजाब से आई थी, चंडीगढ़ में पहली बार ही आई थी, और पहली बार ही मेरे जीवन में इतना बड़ा हादसा हो गया। अब मैं क्या करूं? कौन सा मुंह लेके अपने माँ बाप के पास जाऊं? मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मुझे बिना सर्टिफिकेट के जॉब दे देगा। मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी और एक ही प्रार्थना प्रभु से कर रही थी, हे यीशु पापा, मुझे बस नहीं मिल रही। हे यीशु पापा, मुझे बस नहीं मिल रही। प्लीज आप आके बताइए कि मेरी बस कौन सी है। लगातार मैं पौना घंटा बस ढूंढती रही मेरे अजीजों, वो बस मुझे कहीं नहीं मिले। पौने घंटे में जब मैं लगातार यही प्रार्थना करी जा रही थी, हे प्रभु, पिता यीशु पापा, आप ही मुझे बताइए कि वो मेरी बस कौन सी है। प्रभु, मेरे तो उसके अंदर सर्टिफिकेट है, मुझे कोई नहीं नौकरी देगा, मैं कहाँ जाऊंगी? घर में गरीबी है, मेरे माँ बाप गरीब है, और हमारे घर में कोई और साधन नहीं है। मैं क्या करूं? उन दिनों हमारा घर कच्चा था और बारिश आने के कारण वो भी टूट गया था, और मैं बिल्कुल पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करूं, हे प्रभु, रोई जाओ, बसों के आगे पीछे देखते जाओ, चढ़ चढ़ के देखो, कहीं ये तो नहीं मेरी बस, वो तो नहीं मेरी बस। यीशु पापा, आप बता दीजिए, आप आके स्वयं बताइए कि मेरी बस कौन सी है।
तो 45 मिनट के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आया और उसने आकर, मैंने उसको कुछ नहीं बताया, उसने आकर स्वयं मेरे से पूछा, बेटी क्या हुआ, तेरी बस गुम हो गई है? मैंने कहा, हाँ अंकल, मेरी बस मुझे मिल नहीं रही, मैं 45 मिनट में बस को ढूंढ रही है, मुझे मेरी बस नहीं मिल रही। उसने कहा, बेटी कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए। मैं उसके साथ गई, वो बुजुर्ग मेरे साथ साथ चलते रहे। उन्होंने मुझे एक बस पे चढ़ाया, कहते कि बेटी ये देख, ये तेरी बस है। जब मैं बस के अंदर गई तो मैंने देखा कि सचमुच उस बस के अंदर मेरे सर्टिफिकेट पड़े हैं, तो मैं खुश हो गई। मैं खुश हुई कि मेरे सर्टिफिकेट मिल गए हैं और मेरी बस भी मिल गई है। अंकल मेरे साथ, वो बुजुर्ग अंकल मेरे साथ साथ पीछे मेरे आ रहे थे और मेरी सीट बस में काफ़ी पीछे को थी। तो मैंने देखा मुड़ के, अंकल मेरे साथ 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 आ रहे हैं। मेरे अजीज़ों, जब मैं आगे जाके सीट पर बैठने लगी तो मैंने कहा कि अब मैं अंकल का थैंक यू कर देती हैं। जब मैं सीट पर बैठी और अंकल की ओर मुंह किया और वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो कौन था? वो परमेश्वर का दूत था। जब हम संकट में पड़ जाते हैं, जब हम मुसीबतों में पड़ जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। वो अपने दूतों को मेरे और आपके लिए भेज देते हैं। जैसे परमेश्वर ने डैनियल को शेरों की मांद के अंदर उसने अपना दूत को भेजा था, वैसे ही जब मैं संकट में पड़ गई, जब मेरा मदद करने वाला कोई नहीं था, कोई मेरे करीब नहीं था, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था, कोई मुझे बिना सर्टिफिकेट के नौकरी नहीं दे सकता था, कोई मुझे नहीं कह सकता था कि तुम पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। उस समय में जब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता था, उस समय परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा और मुझे उसी बस में चढ़ाया जिसमें सर्टिफिकेट मिल गया। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं हुआ कि सर्टिफिकेट मिल गए, उसके बाद ही मेरी सिलेक्शन होगी पीजीआई के अंदर और मुझे जॉब भी दे दी परमेश्वर। कितना महान परमेश्वर है। जब जब हम दुखों और कष्टों में पड़ते हैं तब तब वो हमारी सुनता है, क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर। मैं ऐसे यहाँ पर बहुत से भाई बहन बैठे होंगे जो कई बार मुसीबतों और संकटों में फंस जाते हैं। मेरे अजीज़ों, आप घबराइए नहीं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य कर दिखाएंगे जो अब तक नहीं हुए। परमेश्वर हर असंभव रास्ते को आपके लिए संभव कर देगा। हर मुड़े हुए रास्ते को आपके लिए सीधा मार्ग को बना देगा। आपको पूर्ण रीति से आज़ाद करेगा, आपको पूर्ण रीति से चंगा कर देगा। पर ज़रूरत है अपने जीवन को अंदर से बदलने की।